हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समतल में स्थित सरल रेखाओं में जो संबंध है लंब है यह होता है। यहाँ पे चार विकल्प है, ए बी सी डी। ए में बोला है सुतुल्य, बी में बोला है सममित, सी में बोला है संक्रामक और डी में बोला है तुल्यता। मतलब हमको चेक करना है कि ये जो संबंध परिभाषित है कि जो एक समतल अपने पास दे रखा है उसमें लंब है, मतलब जो सरल रेखाएं दे रखी है वो लंब है। ये हमें बताना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, हम लोग एक चीज बता देते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कब होता है? जब अपने पास ये तीन शर्तों को संतुष्ट करता है। कौन कौन सी तीन शर्तें? पहला, वो स्वतुल्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो सममित होना चाहिए। और तीसरा, वो संक्रामक होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग तीनों शर्तों को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक निश्चित तरीका होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सुतुल्य के बारे में बात करें तो पहला अपने पास आ जाता है सुतुल्य। सुतुल्य के लिए मान लेते हैं कि R कोई फलन है जो A से A में परिभाषित है। A कोई समुच्चय हम लोग मान सकते हैं। R संबंध है जो A से A में परिभाषित है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से मानते हैं कि A ऐसा कोई अवयव होना चाहिए R में जहाँ पे प्रत्येक A जो है ये अवयव होना चाहिए A का। मतलब A में जितने भी अवयव होते हैं इस तरीके के, तो अपने पास जो संबंध बन रहा है A से A में, जैसे ए में ए कोई समुच्चय है जिसमें तीन अवयव दे दिए, 1 2 3। अब ऐसे ए में हमने संबंध परिभाषित कर दिया, तो समतुल्य होने के लिए वहां पे 1 1 2 2 3 3 अवयव मौजूद होने चाहिए। ये तो अपने पास होगी सुतुल्य की परिभाषा। फिर दूसरा हम लोग चलते हैं सममित में। तो सममित के लिए क्या चेक करते हैं? देखो इस तरीके से, आर मान लो कोई संबंध है ए से ए में, और यहाँ पे ए बी ऐसा कोई अवयव है जो कि संबंध आर में है, तो हमारे पास बी ए बी ऐसा अवयव होना चाहिए जो संबंध आर में हो। प्रत्येक ए बी जो लिए गए हैं अवयव है वो समुच्चय ए से होना चाहिए। तीसरा बता देता हूँ संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए अपने पास शर्त इस तरह से होती है कि मान लो संबंध आर ए से ए में परिभाषित है और ए बी कोई अवयव है जो संबंध आर से है और बी सी कोई अवयव है जो संबंध आर से है, ऐसा दे रखा है। तो यहाँ से हमें संक्रामक होने के लिए ए सी जो अवयव है वो भी आर से मिलना चाहिए। यहाँ पे प्रत्येक ए बी सी जो अवयव है वो होने चाहिए दिए हुए समुच्चय ए से। अब इन तीनों शर्तों का उपयोग करते हुए हम लोग दिए हुए फलन को सुतुल्य, सममित और संक्रामकता चेक करते हैं। तो देखो हमारे पास फलन है समतल में यहाँ पे आर को परिभाषित कर रखा है इस तरह से, समतल में स्थित रेखाओं, समतल में स्थित रेखाओं में लंब है ऐसा हमारे पास संबंध परिभाषित है। तो देखो कौन कौन सी रेखाएं अपने पास लंब होती है उसके लिए देख लेते हैं। मान लो आर कोई संबंध है जो कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए से ए में परिभाषित है, मतलब समतल में हमारे पास ये ये संबंध परिभाषित है। तो समतल को हम ए से ए में मान लेते हैं। इस समतल में ही स्थित रेखाएं हैं जो रेखाओं से संबंधित है, ठीक है। मतलब समतल में स्थित कुछ रेखाएं हैं जो अपने आप से संबंधित है, एक रेखा दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, इस तरह से अपने पास ये संबंध परिभाषित है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे मैंने मान लिया कि L1 ये सममित हम लोग सुतुल्य के लिए निकाल रहे हैं, तो सुतुल्य में ए संबंध आर से होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि L1 रेखाओं को निरूपित करता है, तो L1 ऐसा कोई अवयव संबंध आर से होना चाहिए जहां पे प्रत्येक L1 जो है दिए हुए समुच्चय ए से होना चाहिए, मतलब उस समतल में स्थित रेखाएं होनी चाहिए। अब देखो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई रेखा अपने आप के लंबवत है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो हम लोग लिखेंगे कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती, खुद के लंबवत नहीं हो सकती, खुद के लंबवत नहीं हो सकती। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। और अगर स्वतुल्य नहीं है तो ये तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों शर्तें अनिवार्य है। स्वतुल्य नहीं हुआ, तुल्यता संबंध भी नहीं हुआ। अब सममित और संक्रामक और चेक कर लेते हैं। तो सममित के लिए देखते हैं,
दूसरा हम लोग सममित के लिए देखते हैं। तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो आर जो है ए से ए में परिभाषित है और ए को भी यहाँ पे परिभाषित कर देते हैं समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। इस तरह से हमने ए को परिभाषित कर दिया। अब उसके बाद ए से ए में ये परिभाषित है और इसके बाद देखो अगर L1 L2 ये दिए हुए संबंध R से है तो इसके लिए अनिवार्य है कि L2 L1 भी दिए हुए संबंध R से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक L1 और L2 जो रेखा है वो इसी समतल के समुच्चय से आनी चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या है कि अगर L1 L2 के लंबवत है, इस तरह से हम लोग बात करें कि ये अपने पास आ गई L1, ये अपने पास आ गई L2, तो अगर L1 L2 के लंबवत है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि L2 भी L1 के लंबवत है। इस तरह से L1 लंबवत है L2 के, तो अब हम कह सकते हैं कि L2 भी लंबवत है L1 के। तो दिया हुआ संबंध बिल्कुल परिभाषित होगा, तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए सममित है, सममित है। और सममित है तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो संक्रामक भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो संक्रामक के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो संक्रामक के लिए सबसे पहले संबंध ए से एम संबंध आर को ए से ए में परिभाषित कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि L1 L2 दिए हुए संबंध आर से है और साथ ही साथ L2 L3 ये भी दिए हुए संबंध आर से है। तो यहाँ अनिवार्य है कि L1 L3 भी दिए हुए संबंध आर से होने चाहिए, जहाँ पे प्रत्येक L1 L2 L3 रेखाएं, ये तीनों रेखाएं जो है दिए हुए समुच्चय ए क्या है, समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि L1 लंबवत है L2 के और यहाँ हम लोग कहेंगे कि L2 लंबवत है L3 के। तो क्या ऐसा संभव है कि L1 भी लंबवत हो जाए L3 के, L1 भी लंबवत हो जाए L3 के? तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। तो अब L1 L2 के लंबवत होगी और L2 के लंबवत L3 भी हो गई, तो L2 के लंबवत L3, ये कोई रेखा है तीसरी जो L3 के लंबवत हो गई। अब देखो इन रेखाओं को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि L1 और L3 तो यहाँ पे समांतर हो जाती है। अगर समांतर कोई रेखाएं हैं तो वो लंबवत कैसे हो सकती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये शर्त तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि यह संबंध इसलिए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और देखो संक्रामक नहीं है तो ये वाला विकल्प भी अपने पास गलत हो जाएगा। सही विकल्प कौन सा है, ये सममित है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।